गाली जो है वो अपने आप में उसको ना बड़ा देखें ना छोटा देखें, वो सिर्फ शब्द है, सिर्फ शब्द है, वो कुछ अक्षरों का कॉम्बिनेशन है। हम चाहें तो उस पर ध्यान करके उसको डिकोड करके उसका मतलब खुद के ऊपर आरूढ़ करें या ना करें, हमारे ऊपर है। हम किसी भी शब्द को तोड़ के अलग अलग कर दें तो उसका मतलब बिखर जाता है। कोई हमारी तरफ शब्द किसी ने फेंका, हमने उसको अक्षर अक्षर अलग कर दिए, हमने उसको अहमियत ही नहीं दी, अलग भी नहीं किए, जैसा है वैसे ही देख लिया, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अवॉइड कि शब्द ही तो है भाई। और ये अवॉइडेंस तब वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपनी तारीफ को अवॉइड कर सके। जब प्रशंसा होती है, अगर हम प्रशंसा को स्वीकार कर रहे हैं तो गाली भी स्वीकार होगी, क्योंकि जिस बर्तन में हम प्रशंसा रखते हैं ना, ऐसा समझिए प्रशंसा एक तरह का कपड़ा है। जिस हैंगर में हम प्रशंसा को का कोट को टांगते हैं, उसी हैंगर में ये गाली भी अटकती है, गाली की रस्सियां भी फंसती हैं। आप समझे? अगर हमने वो हैंगर ही हटा दिया जिसमें हमें प्रशंसा का कोट टांगना ही नहीं है, तो हमारे पास कोई खूंटी ही नहीं बची जिसमें कोई अगला इंसान अपनी गाली की रस्सी डालेगा। दीवार पे क्या ही पकड़ेगा, खाली हाथ लौट जाएगा। प्रशंसा की खूंटी हटा दी तो गाली की रुकने की, फंसने की कोई जगह ही नहीं बची। विवेक को पूर्ण करने के लिए या तो हम यहाँ पे जो चीजें हैं उनको ध्यान न देकर, अगर हम पूर्णता के साथ जो शब्द जोड़ रहे हैं, विवेक की पूर्णता, प्रेम की पूर्णता, होश की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, तो कर्म की पूर्णता, वर्तमान की पूर्णता, जीवन की पूर्णता, तो जो इतने भी हम शब्द जोड़ रहे हैं पूर्णता के साथ, आप देखिए कि सब शब्दों के साथ में पूर्णता जुड़ रही है। अगर हम शब्द किसी भी एक शब्द से अगर हम चुन लें तो हम इस पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। इसमें मेन शब्द नहीं है, मेन है पूर्णता। ये जो एक शब्द है, कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या जितने भी आपने अभी शब्द सुने, किसी भी काम की पूर्णता को अगर हम पकड़ लें, अगर हम पूर्णता को मेंटेन कर पाए, तभी हम विवेक की पूर्णता भी आ जाएगी, प्रेम की पूर्णता भी आ जाएगी, ज्ञान की पूर्णता भी आ जाएगी। सारी पूर्णता पूर्णता से ही आती है। एक बार हमने पूर्ण रहना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं ना अखंड, खंडित ना होना। खंडित से क्या समझते हैं? एक शीशा है, जब तक कि वो पूरा है आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। एक बार वो गिर गया, टूट गया, खंडित हो गया, तो आप नहीं देख पाएंगे उसमें अपने आप को जैसा पहले देखते थे। सिर्फ पूर्णता को संभालना है। अगर आप अभी सुन रहे हैं मुझे, और अगर आप पूर्णता से सुन रहे हैं, तो आप अपने भीतर पूर्ण विवेक को भी जन्म दे रहे हैं, अपने भीतर की पूर्ण प्रेम को भी बढ़ा रहे हैं, पूर्ण ज्ञान को भी बढ़ा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की, समस्त प्रकार की पूर्णता का उदय हो रहा है आपके भीतर। सिर्फ पूर्णता पर ध्यान देना है। वर्तमान में रह रहे हैं अगर हम पूरी तरह से, अगर हम अपनी पूर्णता के साथ वर्तमान में रह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे भीतर ये गुण अपने आप आते जा रहे हैं, प्रेम के, ज्ञान के, ये सभी गुण।